दोस्तों, आगरा के 5 स्टार होटल में दो बूढ़े अंग्रेज घूमने आते हैं, जिसमें से एक का नाम अल्फ्रेड तथा दूसरे का नाम बॉवेल होता है, जिनकी उम्र महज 55 से 60 साल आती है। दरअसल वो इंडिया ही घूमने आते हैं, वहाँ के ऐतिहासिक स्मारक देखने आते हैं। एक दिन अल्फ्रेड होटल के मैनेजर से कॉल करके कहता है कि मुझे दो कॉलगर लड़कियां चाहिए, लेकिन इंडिया में ये सारी चीजें इलीगल होती हैं, लेकिन फिर भी बड़े-बड़े 5 स्टार होटलों में कॉल गर्ल लड़कियां मौजूद होती हैं। थोड़ी देर बाद होटल का जो मैनेजर था वो कई सारी लड़कियों की फोटो अल्फ्रेड तथा बॉबेल के पास भेजता है, जिसमें से दो लड़कियों को वो दोनों अंग्रेज सेलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इन दोनों लड़कियों को आधे घंटे में मेरे होटल नंबर रूम पर भेज दो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो आइए दोस्त, कहानी में वापस चलते हैं। अब वो लड़कियां आधे घंटे में ही अल्फ्रेड तथा बॉबल के रूम के पास पहुंच जाती हैं। बाहर से जब बेल बजाती है तो अल्फ्रेड उठकर जाता है और गेट को जैसे ही खोलता है देखता है कि उनके सामने दो जवान लड़कियां खड़ी हैं। उन लड़कियों की उम्र ज्यादा नहीं, महज 18 से 20 साल होती है। जब अंग्रेज उन लड़कियों को देखते हैं तो उनका मन मचलने लगता है और ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी ये लड़कियां मेरे रूम के अंदर एंटर करें। अच्छा, जो लड़कियां होती हैं वो रूम के अंदर एंटर कर जाती हैं। अब जैसे ही रात होती है, रात के करीब करीब 9-10 बजते हैं, वैसे ही अल्फ्रेड बॉबेल दोनों लोग ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते हैं, ग्लास निकालते हैं और पैक बनाते हैं, जिसमें से दो पैक उन लड़कियों के सामने खिसका देते हैं। लेकिन जो लड़कियां थीं कॉल गर्ल, वो साफ साफ मना कर देती हैं कि मुझे ड्रिंक करने की आदत नहीं है। फिर भी जो दो बूढ़े अंग्रेज होते हैं वो बार बार उनसे कहते हैं कि ड्रिंक कर लो, ड्रिंक कर लो, लेकिन वो लड़कियां नहीं मानती हैं, वो ड्रिंक नहीं करती हैं। वही दो बूढ़े अंग्रेज इतना ड्रिंक करते हैं, इतना ड्रिंक करते हैं कि अपना होशो हवास खो देते हैं, इतने ज्यादा नशे में हो जाते हैं, उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसीलिए वो बूढ़े अंग्रेजों ने उन लड़कियों को बुलाया था। सच में दोस्त, उन लड़कियों के जिस्म को वो अंग्रेज इस तरह से नोच रहे थे कि मानो कि कोई जानवर उनके शरीर को नोच रहा हो। और वो लड़कियां इतनी जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी जब उनके साथ दो बूढ़े अंग्रेज गलत कर रहे थे। तो होटल में कई लोग होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस चीज के लिए वो कॉलगर्ल लड़कियों ने बहुत मोटी रकम ली थी। इस वजह से होटल में कोई नहीं बोल रहा था और रात भर वो दोनों अंग्रेज उन लड़कियों की ऐसी हालत कर देते हैं कि सुबह चलने में भी वो लड़कियां नाकाम हो जाती हैं। अच्छा, कैसे भी करके जैसे ही सुबह होती है वो लड़कियां उस होटल से अपना रुपया पैसा लेकर चली जाती हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक होता है, लेकिन आगे की कहानी जब आप सुनोगे तो सच में दोस्त हैरान हो जाओगे और आपके पाँव के तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे ही सुबह होती है, अल्फ्रेड और बॉवेल अपना नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं दिल्ली घूमने के लिए। जैसे ही रिसेप्शन पर जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक तेज तर्रारदार जवान लड़की रिसेप्शन पर खड़ी हुई है, जो कि भारत की ही लड़की होती है। अब उस लड़की को देखकर उन अंग्रेजों का मन मचलने लगता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को सोचने लगते हैं। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली वो लड़की होती है, जिसका नाम मोहिनी गुप्ता होता है। मोहिनी गुप्ता ने अपनी पढ़ाई लिखाई मध्य प्रदेश में ही पूरी की थी। उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा था, क्योंकि उनको रिसेप्शन की जॉब अच्छी लगती थी, तो वो आगरा के होटल में रिसेप्शन के जॉब पर चली जाती हैं। अब इसी बीच अल्फ्रेड और बॉबेल फिर से होटल के मैनेजर को कॉल करके बोलते हैं कि मुझे अभी आगरा और घूमना है, क्या तुम्हारे रिसेप्शन पर जो इस नंबर पर लड़की रहती है वो मेरे साथ जाएगी, मुझे आगरा घुमा देगी। जो होटल का मैनेजर होता है वो मोहिनी गुप्ता के पास कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम इन दोनों अंग्रेजों को आगरा दिखा सकती हो। तो जो लड़की होती है मोहिनी, वो कहती है कि हाँ सर, मैं इनको ताजमहल है और यहाँ पर 5 स्टार होटल्स हैं, बहुत सारी देखने वाली लायक चीजें हैं, मैं इनको दिखा दूंगी। तो वो लड़की उन अंग्रेजों के साथ चली जाती है। अच्छा, 2-3 दिन तक वो लड़की उनको बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ले जाती है, आगरा जैसे ताजमहल में ले जाती है, ऐतिहासिक चीजें दिखाती है।
सब कुछ बकायदा दिखा देती है और अंग्रेज भी बहुत उस लड़की से खुश होते हैं। 3 से 4-5 दिन में वो लड़की उन अंग्रेजों के साथ घुल मिल गई होती है। उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो जाता है उन बूढ़े अंग्रेजों पर। अब एक दिन आता है, घूमते-घूमते थोड़ा शाम हो जाती है, रात के करीब-करीब 7-8 बज जाते हैं, तो वो दोनों अंग्रेज एक होटल को बुक करा लेते हैं। होटल को जब बुक कराते हैं, वैसे ही रात में जब जाते हैं सभी लोग, तो सभी लोग पार्टी-वार्टी करते हैं वहीं पर। अब जो अल्फ्रेड बॉवेल होते हैं, उनको ड्रिंक करने की आदत तो थी ही। अब जैसे ही दारू से भरा हुआ ग्लास उस लड़की यानी मोहिनी गुप्ता के सामने खिसकाते हैं, पहले तो मोहिनी मना कर देती है, लेकिन जब वो दोनों जिद करने लगते हैं तो मोहिनी भी मान जाती है, क्योंकि उसको उन अंग्रेजों पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था, भरोसा हो गया था, तो वो भी ड्रिंक कर लेती है। अब मोहिनी ड्रिंक करने के बाद अपने होशो-हवास खो देती है और मोहिनी ही उन दोनों अंग्रेजों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। उनके कंधों में, गले में हाथ डाल-डाल कर उनसे बातें करने लगती है। फिर वो लड़की उसी स्टेज पर आ जाती है जिस स्टेज पर वो दोनों अंग्रेज उस लड़की को लाना चाहते हैं। अब दोनों अंग्रेज एक साथ बारी-बारी से उस लड़की के जिस्म को इस कदर नोचते हैं, मानो कि इस तरह से हैवानियत करते हैं कि मानो कोई चील, कौवे किसी के जिस्म को नोच रहे हों। अब वो लड़की इतना परेशान हो जाती है, उसके साथ करीब-करीब दोनों 3 से 4 बार गलत काम करते हैं, फिजिकल होते हैं, शारीरिक संबंध जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा चीख-चिल्लाती है, परेशान होती है। फिर जो होटल में कुछ लोग होते हैं, वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ते हैं और उस कमरे में जाते हैं। देखते हैं कि लड़की की जो हालत होती है, वो बहुत ज़्यादा खराब होती है। तुरंत उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर भर्ती करा दिया जाता है। करीब-करीब 1 हफ्ते तक उस लड़की का इलाज चलता है। 1 हफ्ते के बाद जो मोहिनी गुप्ता होती हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और फिर से आगरा के 5 स्टार होटल में रिसेप्शन पर जॉब करने लगती हैं। तो दोस्त, इस कहानी से आपको एक सीख मिली होगी कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति या फिर कोई विदेशी व्यक्ति आपको कहीं घुमाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए बोल रहा हो, खासकर अगर आप लड़की हो, तो प्लीज़ मत जाइएगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।